किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए वो इंटीमेसी किस तरह अलग हो सकती है? देखिए वैसे तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि मेंस में क्या है कि जब भी मेंस ऑर्गेज़्म अचीव करते हैं तो उनका एजैकुलेशन हो जाता है, जिससे एक व्यक्ति को ये पता चल सकता है कि यस ही इज़ सैटिस्फाइड। करेक्ट। फीमेल पार्टनर को ईज़िली समझ में आ जाता है कि यस ही हैज़ अचीव द ऑर्गेज़्म और ये एजैकुलेट हो चुके हैं और ये सैटिस्फाइड है। बट फीमेल्स का थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। तो मेरे पास अक्सर ये पेशेंट्स आते हैं और वो उनका सवाल ये होता है कि सर मेरा पार्टनर इतना शर्मीला है कि वो मेरे को बताता ही नहीं है कि क्या मैं सैटिस्फाइड हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। तो सर मैं कैसे इस चीज़ को जज करूँ कि वो सैटिस्फाइड हो गई हैं और वो वाक़ई में ऑर्गेज़्म अचीव कर चुकी हैं? क्योंकि आज भी देखिए लोगों में कहीं न कहीं थोड़ा-सा पार्टनर्स के भी बीच में थोड़ा-सा शर्म और संकोच अभी भी एग्ज़िस्ट करता है करेक्ट। कि महिलाएँ खुल के अपनी बात नहीं कहती हैं कि हम्म। उनको ऑर्गेज़्म अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो अक्सर ये क्वेरी मेरे पास आती है मरीज़ों के माध्यमों से। तो देखिए मैं उनको एक टेक्नीक बताता हूँ कि जब भी देखिए वैसे तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए और आप लोगों का रिलेशनशिप इतना ओपन अप होना चाहिए कि आप खुल के अपनी बात कह पाएँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। दैट इज़ मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट चीज़ है वो, कि जहाँ पे एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए कि भई मैं सैटिस्फाइड हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, या आपका टाइमिंग शॉर्ट है या इस वजह से मैं नहीं सैटिस्फाइड हो रही हूँ। अक्सर महिलाएँ ये सोचती हैं कि शायद अगर मैंने अपने हस्बैंड को ये बात कोट कर दी, तो हम्म। कहीं उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं हम्म। उनको खराब ना लग जाए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। ये चीज़ गलत है, ओके। क्योंकि एक अच्छे इंटरकोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इक्विवेलेंट टाइम पे दोनों पार्टनर को ऑर्गेज़्म अचीव होना चाहिए और सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। हम्म। उससे आपकी लव की बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, तो अक्सर एक मैं टेक्नीक अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि देखिए जब फीमेल ऑर्गेज़्म अचीव करती हैं तो उनके ब्रेन में एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं हम्म। और उसी समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, ओके। जिसके कारण वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। करेक्ट। हालाँकि ये वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि बहुत कॉमन नहीं है, कुछ ऐसी भी परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हैं जिनमें ये चीज़ एब्सेंट भी होती है। ओके। बट मैक्सिमम में जो कि प्रेज़ेंट रहती है, तो उसमें जब ये वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो मेल को पीनस के अंदर, है ना, एक टिकलिंग सेंसेशन महसूस होता है, जो कि उनको ये महसूस होगा कि पीनस में कुछ हल्का-सा ग्रिप कर रहा हम्म। है ना? तो उससे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जज कर उनका सकते हाँ, हैं। कि उनका पार्टनर सैटिस्फाइड हो चुका है, इजैकुलेट कर चुका है एंड ऑर्गेज़्म अचीव।